अब देखो गोवा आता है, गुजरात हो गया कंप्लीट, ठीक है। नेक्स्ट स्टेट देखते हैं हम, गोवा। गोवा में देखो जिले कितने हैं, 2, उत्तरी गोवा और दक्षिणी गोवा। गोवा, ठीक है। सबसे मतलब इजी चीज है याद करने की गोवा के बारे में कि जिले कौन कौन से, उत्तरी गोवा और दक्षिणी गोवा, सिर्फ 2 जिले हैं, ठीक है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है, गोवा। और अगर मैं पूछूं कि जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है और सबसे छोटा राज्य कौन सा है, देखो सबसे बड़ा राज्य है जनसंख्या की दृष्टि से यूपी, उत्तर प्रदेश, ठीक है। और सबसे छोटा सिक्किम, ठीक है। उसी प्रकार से क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, राजस्थान, और सबसे छोटा गोवा, ठीक। आगे देखो कर्नाटक और महाराष्ट्र से सीमा बनाता है कौन, गोवा, ठीक। ऊपर से ऊपर में क्या है, ऊपर का महाराष्ट्र है और गोवा के दक्षिण में कर्नाटक। आगे देखते हैं राज्य व्यवस्था क्या है गोवा की, ठीक है। राजधानी पणजी है, पणजी। मुख्यमंत्री प्रमोद कुमार सावंत है। गवर्नर कौन है, भगत सिंह कोश्यारी गवर्नर है। लोकसभा सीटें कितनी है, 2, ठीक। और राज्यसभा सीटें 1 है। विधानसभा सीटें कितनी है, 40। और निर्माण कब हुआ था, देखो एक बार लोकसभा विधानसभा और राज्यसभा सीटें फिर से याद कर लो। लोकसभा सीटें 2 है, राज्यसभा 1 है, विधानसभा सीटें 40। आगे देखो निर्माण 30 मई 1987 को निर्माण हुआ था। आप लोगों को पता है पुर्तगालीज जो थे उनका शासन था कहाँ पे, गोवा पे, बहुत टाइम पहले से, 16वीं शताब्दी से लगभग, है ना। तो किनका शासन था, पुर्तगालियों का। अब पुर्तगाली बस गए यहाँ पे आके, देश हमारा आजाद हो गया कब, 1947 में, बट पुर्तगाली तो जाने का नाम ही नहीं ले रहे थे, ठीक है। तो पुर्तगालियों को भगाया गया भारतीय सेना द्वारा। उसके बाद 1961 में भगाने के बाद गोवा को एक यूनियन टेरिटरी बनाया गया, है ना, यूनियन टेरिटरी, केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया 1961 में। और 1987 में 30 मई को क्या किया गया, पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया, कब, 1987 में। आगे देखो राज्य पक्षी कौन सा है, रूबी थ्रोटेड येलो बुलबुल, ठीक है। राज्य पशु गौर, गौर एक सांड या यूं कह लीजिए बैल की तरह दिखने वाला जानवर है। राज्य वृक्ष कौन सा है, कोकोनट और मत्ती, कोकोनट और मत्ती, ठीक। आगे देखो राज्य फूल जैस्मिन है। नेक्स्ट देखते हैं प्रमुख व्यक्तित्व कौन कौन है, दयानंद बंडोडकर, ठीक है। दयानंद बंडोडकर के बारे में पढ़ेंगे, गोवा के पहले मुख्यमंत्री थे, केंद्र शासित प्रदेश गोवा के, केंद्र शासित प्रदेश गोवा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे, दयानंद बंडोडकर, ठीक है। 1963 से 1967 तक मुख्यमंत्री रहे। आगे देखो राज्य बनने के बाद पहले मुख्यमंत्री कौन रहे, प्रताप सिंह राणे थे, 1987 से 1990। गोवा की एकमात्र महिला मुख्यमंत्री भी है, कौन रही, शशिकला काकोडकर, ठीक है। मनोहर पर्रिकर बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है, ओनली सिर्फ गोवा की नहीं, पूरे इंडिया के पर्सपेक्टिव में देखें तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी थे। बहुत अच्छे अच्छे काम किए इन्होंने इंडिया में, क्योंकि ये रक्षा मंत्री भी रह चुके इंडिया के, ठीक है। तो 2020 में इनको पद्म भूषण भी दिया गया, सम्मानित किया गया। देखो रक्षा मंत्री रहे इंडिया के कब, 2014 से 17 तक क्या रहे ये, हमारे देश के रक्षा मंत्री, ठीक है, डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया। आईआईटी बॉम्बे से पास आउट है ना। मुख्यमंत्री रहे कहाँ के, गोवा के, काफी बार रहे, जैसे पहले शुरुआत में 2000 से 2005 तक रहे, उसके बाद 2012 से 2014 तक रहे, ठीक। उसके बाद 2017 से 19 तक रहे, मरणों मतलब उनकी डेथ हुई थी तब तक रहे वो, ठीक है। डेथ तक 2019 में उनकी डेथ हो गई थी, तब तक क्या है, मुख्यमंत्री के पद पर ही रहे, मुख्यमंत्री के पद पर रहते हुए ही उनकी डेथ हो गई, ठीक है। और 2020 में मरणोपरांत उनको क्या दिया गया, पद्म भूषण, मरणोपरांत, ठीक है। आगे देखते हैं नेक्स्ट त्योहार देखते हैं गोवा के।
है ना, बहुत इंटरेस्टिंग त्योहार है वहाँ के। गोवा कार्निवल फेस्टिवल है, खुशनुमा त्योहार जिसको कहते हैं। मतलब इसमें क्या है, लोग अपनी खुशी जाहिर करते हैं, नाचते हैं, गाते हैं और ऐसी एक्टिविटीज करते हैं। ठीक है, गोवा कार्निवल फेस्टिवल। ओके, नेक्स्ट देखो शिग्मो त्योहार, वसंत ऋतु के आगमन के लिए किया जाता है क्या, शिग्मो त्योहार। ठीक, आगे देखो सनबर्न डांस म्यूजिक फेस्टिवल ऑफ गोवा। सनबर्न डांस म्यूजिक फेस्टिवल ऑफ गोवा, मतलब ये सनबर्न का देखो, सन कब बर्न होता है, रात में। ठीक है, रात होते ही सन जब बर्न हो जाता है, मतलब छिप जाता है, ऐसा कुछ आप करके याद रख सकते हो। तो रात में फेस्टिवल मनाया जाता है, डांस किया जाता है, म्यूजिक होता है, डांस होता है। गोवा में आप लोगों ने बहुत बार देखा होगा, लेट नाइट पार्टीज होती है। ठीक है, तो वो फेस्टिवल है। आगे देखो एक जलप्रपात है गोवा में, दूध सागर जलप्रपात। ठीक है, गोवा में दूध सागर क्यों बोलते हैं, क्योंकि जब ये झरना गिरता है ना ऊपर से, तो दूध की तरह प्रतीत होता है, मतलब दूध के जितना सफेद दिखता है, इसलिए दूध सागर जलप्रपात। ठीक, गोवा में स्थित है और मांडोवी नदी पर, मांडोवी नदी पर स्थित है। ठीक है, अब देखो कैलिंगवुड बीच है, बीचेस देखते हैं। गोवा के बीच बड़े फेमस है, तो कैलिंगवुड बीच जो क्वीन ऑफ बीचेस कहलाता है, मतलब गोवा का सबसे लार्जेस्ट बीच है, सबसे बड़ा बीच है। कौन सा, कैलिंगवुड बीच। ठीक है, क्वीन ऑफ बीचेस मतलब बीचों की रानी। बागा बीच है एक, ठीक है, और एक मांडोवी रिवर क्रूज भी है वहां का बहुत फेमस, मतलब मांडोवी रिवर पर है एक क्रूज। क्रूज आप लोग जानते हो, जो जहाज होता है, जहाज टाइप में सारी सुविधाएं होती है उसमें, छोटा रूप ले लो टाइटेनिक का। ठीक है, सारी सुविधाएं होती है जहाज में, वहां पे पार्टीज वगैरह होती है, वो चलता रहता है जहाज पर, पार्टीज होती रहती है। तो वो मांडोवी रिवर का क्रूज बड़ा फेमस है। ठीक, आगे देखो पणजी मांडोवी नदी के किनारे स्थित है, ये बात याद रखना। जो गोवा की राजधानी है पणजी, वो कौन सी नदी के किनारे स्थित है, मांडोवी नदी के किनारे पर स्थित है। ठीक है, आगे देखो एक अर्मागोल बीच भी है और एक बटरफ्लाई बीच भी है। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, मोलेम नेशनल पार्क, भगवान महावीर सेंचुरी है गोवा में, उसी का एक पार्ट है मोलेम नेशनल पार्क। ठीक, दूसरा देखो सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य भी है ना, सलीम अली को बर्डमैन ऑफ द इंडिया बोला जाता है। ठीक है, सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य। बोंडला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है। इसके अलावा तिराकोल फोर्ट किला है तिराकोल नाम से, वो भी कहाँ है, गोवा में। ठीक, आगे देखो डांस देखते हैं राष्ट्रीय उद्यान के बाद। देखनी नृत्य, ढालो नृत्य, फुगड़ी नृत्य। देखनी नृत्य, ढालो नृत्य, फुगड़ी नृत्य। देखनी नृत्य सौंदर्य को निहारना, इसका जो मतलब होता है देखनी नृत्य, और महिलाओं द्वारा किया जाता है, महिलाओं द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट देखो एक ढालो नृत्य है, ये भी महिलाओं द्वारा ही किया जाता है, परिवार की सुरक्षा, है ना। फुगड़ी नृत्य है, फुगड़ी वो इस तरीके से लड़कियां खेलती है ना, वो। अब देखो जीआई टैग देखते हैं, कहाँ के, गोवा के। एक है मोइरा केला बनाना, मोइरा बनाना या केला, ये ओरिजिनल है वहां का, क्योंकि आप लोगों को पता है जीआई टैग उन्हीं प्रोडक्ट को दिए जाते हैं जो उस जगह के ओरिजिनल होते हैं। ठीक, हरमल मिर्च, है ना। इसके अलावा खाजा, खाजा एक प्रकार का पेय पदार्थ सॉरी मीठा व्यंजन होता है, हमारे जैसे यहाँ पे मठरी बनती है ना, उस तरीके का वहां पे होता है, बट वो मीठा होता है। ठीक है, खाजा। फेनी ड्रिंक, फेनी ड्रिंक सबसे फेमस है वहां की खाने पीने की चीजों में, है ना। एक तरीके से काजू का जूस होता है, काजू वहां पे बहुत बड़े बड़े और अलग टाइप के होते हैं। ठीक है, तो काजू का जूस, फेनी ड्रिंक। खोला चिली भी क्या है, जीआई टैग है वहां का। आगे देखो नदियां, चपोरा नदी, मांडोवी नदी, महादाय नदी, जुआरी नदी, ये फेमस नदियां है कहाँ की, गोवा। ठीक है, चपोरा, मांडोवी, महादाई नदी और जुआरी नदी। ठीक, इतिहास देखते हैं। देखो 1510 में गोवा को राजधानी बनाया था पुर्तगालियों ने। पुर्तगालियों का गवर्नर कौन था, नीनो दी कुन्हो। ठीक है, तो इसी ने क्या किया था, गोवा को 1510 में अपनी राजधानी बनाया था। आगे देखते हैं, पुर्तगालियों को बाहर निकालने के लिए ऑपरेशन विजय भी चलाया गया। 1961 में जब उनको बाहर निकाला था, तो भारत सरकार ने कौन सा ऑपरेशन चलाया था, ऑपरेशन विजय। ठीक है, भारत का एकमात्र राज्य जहां समान सिविल संहिता लागू, समान सिविल संहिता अनुच्छेद 44 में आती है समान सिविल संहिता, मतलब सभी नागरिकों को समान रूप से माना जाएगा। ठीक है, चाहे वो आदमी हो, औरत हो, या गरीब हो, अमीर हो, मतलब जो भी
संहिताएं होंगी वो समान होगी लोगों के लिए। गोवा का सबसे बड़ा शहर वास्को डी गामा, ठीक, और मुंबई उच्च न्यायालय के अंतर्गत आता है गोवा, ठीक है।